स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट के महारथी और हम देख रहे हैं कि बाजार में आज जो शुरुआत हुई है कारोबार की वो वोलेटाइल माहौल हम देख रहे हैं, क्योंकि निफ्टी है करीब 50 अंकों पर और निफ्टी बैंक में तेजी हम देख रहे हैं करीब 200 अंकों के आसपास की। हालांकि ब्रॉडर मार्केट से संकेत अब भी उतने अच्छे नहीं हैं। ज्यादातर शेयर हम देख रहे हैं कि आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। करीब 1500 शेयर अगर नरमी के हैं तो 1000 शेयर में आज तेजी का मोमेंटम है। लेकिन कंजम्पशन रिलेटेड, त्योहारों से रिलेटेड कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज हम तेजी देख रहे हैं। और सरकारी बैंकों में माहौल अच्छा है, क्योंकि आईसीसी बैंक ने सेविंग बैंक में मिनिमम बैलेंस को 10,000 रुपये से बढ़ाकर कर दिया है 50,000 शहरी इलाकों के लिए। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है बैंक के लिहाज से। हालांकि जो गिरावट है शेयर में करीब आधे % के आसपास की है। टाटा मोटर लीड कर रहा है, आगे का गाइडेंस बाजार को पसंद आ रहा है, करीब 2.25% शेयर ऊपर है। और अगर बात करें कुछ और तेजी वाले शेयरों की तो ग्रेसी में हम देख रहे हैं करीब 2-2.25% के आसपास की मजबूती पर कारोबार हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बाजार बेयर से ग्रेप से कब निकलेगा, एफआईज भारतीय बाजार में कब लौटेंगे, टैरिफ की जो चिंता है क्या बाजार को और सताती रहेगी, और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। क्या अगर आपको लंबी अवधि का निवेश करना है तो ये मौका सही है या फिर थोड़ा सा और वेट कर लेना सही रहेगा। ये तमाम सवाल आपके मन में भी चल रहे होंगे। ये जरा समझते हैं बाजार के दिग्गज मार्केट के भारतीय आज के हमारे साथ जुड़ गए हैं। एलआईसी म्यूचुअल फंड के जयप्रकाश तोष्णीवाल। तोष्णीवाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। शायद पहली बार सर आपसे मुलाकात हो रही है हमारे प्लेटफॉर्म पर। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। पहला सवाल ये होगा जयप्रकाश जी, क्या आपको लगता है कि टैरिफ रिलेटेड जो अनसर्टेनिटीज हैं क्या ये बाजार को और परेशान करेंगी, और अगर कोई निवेशक है जिसको नया निवेश शुरू करना है, थोड़ा समय दे देना ठीक रहेगा? 2 हफ्ते, महीना, 1.5 महीना रुक जाए, एक बार देख ले क्या आउटकम निकल के आता है। भारत के साथ किस तरह की डील होती है अमेरिका का, उसका वेट कर लेना सही रहेगा? अभिषेक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए, आपका बहुत-बहुत आभार। जहाँ तक आपका जो पहला प्रश्न था कि इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए आगे 2-3 महीने में टैरिफ के रिलेटेड होगी। देखिए, जो भी टैरिफ की अनाउंसमेंट है, हमने जो देखी है 2 अप्रैल के आसपास में आई थी, अभी अगस्त में आ गई है, 27 अगस्त को हमारा इफेक्टिव डेट होने वाला है, अगर कुछ उसमें नहीं हुआ तो। तो कहीं न कहीं जो नेगेटिव है, वो ऑलरेडी आपके मार्केट के प्राइसेज़ में आप सब देख रहे हैं, जो भी हमने ट्रेंड देख रहे हैं अभी के उसमें। तो यहाँ कहाँ कहीं न कहीं जो भी नेगेटिव है हमारे हिसाब से ऑलरेडी हम प्राइस में देख चुके हैं, लेवल्स देख चुके हैं। तो अगर यहाँ से कुछ अगर टैरिफ में कोई बड़ो मतलब कम होता है, कोई इम्प्रूवमेंट आती है, गवर्नमेंट के तरफ से कुछ एक्शन आते हैं, यूएस गवर्नमेंट से कुछ एक्शन आते हैं, कहीं न कहीं वो मार्केट के लिए, सेगमेंट के लिए हमें लग रहा है कहीं न कहीं एक रीज़नेबल पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है। तो अगर कोई इन्वेस्टर है, तो उसको जो भी इन्वेस्टर आ रहा है 2-3 साल के व्यू से अगर इक्विटी मार्केट में अगर आ रहा है, तो ये कहीं न कहीं ये जो भी इश्यूज़ जो हम देखते हैं जनरली होते हैं, तो उसको ये उससे ज़्यादा टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं रखनी चाहिए और 2-3 साल का व्यू अगर रखेंगे, तो कहीं न कहीं अगर हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अगर 10-11% आती है, अर्निंग ग्रोथ उसे लोअर डबल डिजिट नंबर पे आते हैं, तो वो रिटर्न का उसको उसमें रिफ्लेक्शन उनको होना चाहिए। एब्सोल्युटली, मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ आपकी इस राय से जयप्रकाश जी। ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस लंबी अवधि में भारतीय बाजार जो है वो काफ़ी कन्विक्शन ही दिखाएंगे और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अंडरटोन बुलिश है। गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल मानसी दिस साइड। जहां लंबी अवधि के लिए भारतीय बाजार में डोमेस्टिक स्पेसिस की अगर बात करें, कन्विक्शन अगर भरपूर और बरकरार रहेगा, तो ऐसे में कौन से सेक्टर्स होने चाहिए जहां 2 साल 3 साल का नजरिया आप बता रहे हैं लंबी अवधि के लिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स, निवेशकों को कौन से स्पेसिस में फोकस करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा किन क्षेत्रों को बनाना चाहिए? थैंक यू मानसी जी। सो जैसे कि हमने जैसा आपने बताया कि कुछ सेक्टर्स में अगर हम देखेंगे, जो भी सेक्टर्स में जहाँ पे कंपनी स्पेसिफिक या कोई टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जहाँ पे उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी अच्छी खासी बढ़ाई की है और जहाँ पे उनके एक एब्सोल्यूट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज़ है, वो सारे सेक्टर्स हमें देखने चाहिए। एंड द सेकंड सेक्टर जो हमें देखने चाहिए डोमेस्टिक में रूरल इकोनॉमी साइड पे, क्योंकि वहाँ पे आप जब भी देखेंगे रबी क्रॉप बहुत अच्छी रही है, मानसून भी बहुत अच्छा है, तो वहाँ से भी उसका सेगमेंट्स में ग्रोथ अच्छा आने की उम्मीद है। तो हम जो एक्सपर्टीज और टेक बेस्ड सेक्टर की हम अगर बात करते हैं तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर में वैल्यूएशन अच्छा है, फार्मा सीडीएमओ स्पेस में वैल्यूएशन अच्छा है, स्पेशलिटी केमिकल्स में वैल्यूएशन अच्छा है। और अगर रूरल सेक्टर की अगर हम बात करें तो जो भी एफएमसीजी में जो इनपुट सेक्टर्स हैं या जो भी जहाँ पे भी रूरल स्पेसिफिक एफएमसीजी प्लेयर्स हैं, वहाँ पे हमें तेजी अच्छी लग रही है। हमें एग्रो केमिकल्स में अच्छे हम देख रहे हैं बिकॉज़
लास्ट 2 साल की जो भी सेगमेंट में जो भी इन्वेंटरी रिलेटेड इश्यूज थे, वहाँ पे बॉटम हुए हैं। इन्वेंटरी सिस्टम में कम हुई है एग्रोकेमिकल्स की, तो कहीं न कहीं एग्रोकेमिकल सेक्टर को भी फ़ायदा अच्छा खासा इसमें मिलने की संभावना है। ठीक है। जयप्रकाश जी, एक और चीज़ है, आप मिड साइज़्ड एक एएमसी कंपनी फ़िलहाल हैं, 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम भी है। टारगेट थोड़े बड़े हैं और माहौल हम देख रहे हैं कि थोड़ा-सा ना बाज़ार का वीक है। आज तो ख़ैर एमफी के डेटा भी आने वाले हैं, देखते हैं कि कैसे डेटा निकल के आते हैं एसआईपी वगैरह के। लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि लोग एसआईपी अपनी थोड़ी होल्ड कर रहे हैं या डिसकंटिन्यू कर रहे हैं? किस तरह का ट्रेंड देखने को मिला है पिछले, अगर हम 1.5-2 महीने की बात करें तो? देखिए, मार्केट में कभी भी हमने देखा है इन्वेस्टर्स मोस्टली बिहेवियरल जो उनके एस्पेक्ट्स होते हैं, उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अगर मार्केट में अगर अच्छी उछाल रहती है, मार्केट में रीज़नेबल परफॉर्मेंस आता है, तो काफ़ी इन्वेस्टर उसकी तरफ से अट्रैक्ट होते हैं और जभी भी मार्केट एक डाउन टर्न में जाता है और या फ्लैटिश टाइप ऑफ होता है, तो उस टाइम में इन्वेस्टमेंट फ्लो थोड़ा इम्पैक्ट होता है, जो एक स्पेसिफिक बिहेवियरल एस्पेक्ट हमने इन्वेस्टर्स में देखा है। हैविंग सेड दैट, आप जभी भी देखेंगे इन्वेस्टर्स को हम यही बताते हैं कि अगर आप 2 से 3 साल का नज़रिया रखते हैं, 2 से 3 साल का इन्वेस्टमेंट होराइज़न अगर रखते हैं, तो कहीं न कहीं आपको जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, वो नॉमिनल जीडीपी से के आसपास में या उससे अर्निंग ग्रोथ जो इंडेक्स में देख रहे हैं या ब्रॉडर मार्केट में देख रहे हैं, वो होनी चाहिए। वो हम उनको एजुकेट करते हैं और वो हमारे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स हैं, उनको भी हम यही चीज़ बताने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल जयप्रकाश जी, अब यहाँ से सेकंड हाफ ऑफ द ईयर और फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो जाएगी और एक एक कर गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दिवाली एंड देन ऑफ कोर्स न्यू ईयर, वेडिंग सीजन, ये सारे एक तरह से फेस्टिविटीज़ का आगाज़ हो जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए आने वाले 6 महीनों में काफ़ी हद तक कंजम्पशन, ऑटोमोबाइल स्पेसेस, ट्रैवल, टूरिज्म, लीजर, एंटरटेनमेंट पर फोकस रहेगा। इन सेक्टर्स में से अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर्स आपको अच्छे लगते हैं और पोर्टफोलियो वाइज स्ट्रैटेजी अगर यहाँ पर बननी चाहिए? देखिए, जो हमें यहाँ पे लग रहा है कि जैसे फेस्टिव सीज़न में है, तो उसका जो इम्पैक्ट कंज़म्पशन सेक्टर में बहुत अच्छा रहेगा। हमने देखा है लास्ट 4 साल में जो भी रिटेल क्रेडिट था, वो ऑलमोस्ट बॉटम पे पहुँच गया, ऑलमोस्ट 10% की अभी ग्रोथ है। तो कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि रिटेल क्रेडिट पिकअप होगा। अनसिक्योर्ड क्रेडिट पे जो भी आरबीआई के जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे, वो काफ़ी ईज़ आउट हुए हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ पे एक डिमांड आएगी। तो हम एनबीएफसीज़, जो एसेट फाइनेंसिंग एनबीएफसीज़ है और रूरल फाइनेंसिंग एनबीएफसीज़ है, वहाँ पे हम पॉजिटिव हैं। हम प्योर प्ले डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशंस पे फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे ज्वेलरी सेगमेंट्स हुआ या ट्रैवल एंड टूरिज्म सेगमेंट हुआ, वहाँ पे हमारा फोकस काफ़ी अच्छा रहेगा। और हम जो स्पेसिफिक अगेन जो रिटेल सेगमेंट है, स्पेशल रिटेल की बात करें, जैसे फुटवेयर रिटेल है या क्लोथिंग रिटेल है, वहाँ पे हमारी एक अच्छी एक्सपेक्टेशन है, ग्रोथ उम्मीद उम्मीद है कि ग्रोथ वहाँ पे ये फेस्टिव सीजन में अच्छी रहेगी। जयप्रकाश जी, एक और चीज़ बताइए, अब तो क्या है कि नए-नए प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी आ रहे हैं और जो इन्वेस्टर है वो भी काफ़ी अवेयर है, अपनी खुद की भी रिसर्च करता है। तो कौन से प्रोडक्ट्स को लेकर, कौन से फंड्स को लेकर आपको लगता है कि रुझान ज़्यादा है? कहाँ पर पैसे ज़्यादा डिप्लॉय हो रहे हैं? देखिए, आज की तारीख में जब मार्केट एक वापस एक नॉर्मलाइज़ अर्निंग ग्रोथ को जब जो ट्रेंड होता है, उसको अगर रिटर्न को रिफ्लेक्ट अगर करता है, तो उस केस में जो वॉलेटिलिटी हम जो देख रहे हैं, उसके हिसाब से कहीं न कहीं हाइब्रिड फंड्स में हमें लग रहा है कि अच्छा खासा एक ऑप्शन मिलना चाहिए इन्वेस्टर्स को, ऑप्शन उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। और ऑफ लेट हमने देखा भी है, जो भी डिफरेंट हाइब्रिड प्रोडक्ट है, जैसे कि बैलेंस एडवांटेज फंड है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है या इक्विटी सेविंग फंड्स काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स है। वहाँ पे एक अच्छा इन्फ्लो आ रहा है, बिकॉज़ जो भी वॉलेटिलिटी पीरियड में जो ये कैटेगरीज़ जो सपोर्ट करती है, वो बहुत ही अच्छी तरह से रिटर्न को प्रोटेक्ट करती है नेगेटिव टाइम में। तो ये इसमें मेरे हिसाब से फ्लो अच्छा आना चाहिए और इन्वेस्टर्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक रीज़नेबल रिटर्न भी अच्छा खासा मिलता है इस प्रोडक्ट्स में। बिल्कुल जयप्रकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और लंबी अवधि के लिए बाजार पर अपना फंडामेंटल नजरिया हमारे साथ, हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए तो एक बार फिर से बाजार की चाल पर एक फोकस कर लेते हैं और इस वक्त 24,411 के लेवल्स पर बेहद कोशिश करता हुआ मार्केट संभलने की। एटलीस्ट 24,400 के लेवल्स तो हम देख रहे हैं। उम्मीद यही करके चलेंगे कि फर्स्ट हाफ से लेकर सेकंड हाफ तक का तस्वीर और ज़्यादा बदलती नजर आए और यहाँ से मजबूती की चाल बाजार देख पाए। निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स अगर देखेंगे इस वक्त
काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, उतार चढ़ाव के बीच स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोचेस मिल जाएंगे, लेकिन इंडेक्स वाइज अब भी काफ़ी हद तक वॉलेटिलिटी यहाँ पर। लेकिन इस वॉलेटिलिटी में सवाल भी आपके ढेर